जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है और बेहद मुश्किल काम है। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की मांग पर यह कहे जाने के बाद से बिहार के अंदर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार विरोध तेज किया जा रहा है। और सबसे खास बात है कि यह स्थिति नीतीश कुमार के लिए ना खा पाने वाले ना छोड़ देने वाले जैसा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुलाकात कर चुके हैं और अब इस मामले पर पीछे हटना उनके लिए सबसे मुश्किल काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर अब वे जातीय जनगणना की मांग को ठंडे बस्ते में डालते हैं तो आने वाले चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और इसका नुकसान सीधे तौर पर उनकी पार्टी जदयू को उठाना पड़ेगा। वैसे भी जनता दल यूनाइटेड आजकल राष्ट्रीय जनता दल और अपने ही सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफी नीचे आ चुकी है और यही एक बड़ी समस्या है कि नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और वे जातीय जनगणना की मांग करते हैं। नीतीश कुमार इस बात का अंदाजा लगा पा रहे हैं कि अब अगर उनके खिलाफ माहौल बना तो उनकी पार्टी बिहार में और कितना नीचे आ सकती है। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल यह भी है कि बिहार एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना पर साफ कर चुकी है कि वह इसके साथ नहीं है और अब नीतीश कुमार के लिए दो रास्ते बचे हैं। सबसे पहला यह कि बिहार सरकार अपने बलबूते जातीय जनगणना बिहार में कराए जो आर्थिक लिहाज से काफी मुश्किल होने वाला है और दूसरा यह कि वे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। खबर में आगे बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 1 तारीख को बिहार के जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको लेकर हम एक विशेष प्रोग्राम करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोई जानने वाले या फिर आप भी एक नया स्टार्टअप है जो एक मंच पर लाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा मेल आईडी है junctionjanta@gmail.com, आप उस पर अपना मेल भेज सकते हैं। अब आते हैं खबर पर। नीतीश कुमार अगर बिहार सरकार के बलबूते जातीय जनगणना कराने का ऐलान करते हैं तो आर्थिक मुश्किल के साथ साथ सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि भारतीय जनता पार्टी का इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले ही इस बात को साफ कर चुके हैं कि जातीय जनगणना नहीं होने जा रही है और अब अगर नीतीश कुमार अपनी तरफ से जातीय जनगणना कराने के लिए कदम उठाते हैं तो हो सकता है कि बिहार भाजपा के नेता और उनकी सरकार में ही मंत्री इसका विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर जातीय जनगणना की राजनीति और तेज होगी तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा और क्षेत्रीय दल और अधिक मजबूत हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव मंडल राजनीति की उपज है और हर राजनेता जानता है कि आरक्षण को लेकर अगर राजनीति तेज होगी तो इसका फायदा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल का साफ तौर पर कहना है कि पहले सरकार को जातीय जनगणना करानी होगी और फिर उनकी जनसंख्या के हिसाब से जो आरक्षण का बैरियर सेट किया गया है उसे भी तोड़ना होगा। उनका मानना है कि जो ओबीसी जातियां हैं उनका जनसंख्या और अधिक बढ़ गया है। नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्ते पर और जातीय जनगणना को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पहले हम पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर जो फैसला लेंगे उसे सबके सामने बताया जाएगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार भी यह नहीं बोला कि वे भाजपा के साथ थे और वे हमेशा बने रहेंगे और अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ाने के लिए यह सब कहा है। जातीय जनगणना को लेकर पहले ही विपक्षी दल कह चुके हैं कि नीतीश कुमार केवल भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और अब अगर नीतीश कुमार राज्य सरकार के स्तर से जातीय जनगणना कराते हैं तो इसकी वैधता को लेकर भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी बोल चुके हैं और विशेषज्ञ कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा कराया गया जातीय जनगणना वैध नहीं है संवैधानिक रूप से। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार की इस रिपोर्ट को नहीं मानेगी फिर भी विवाद खड़ा होगा और केंद्र सरकार राज्य की इस रिपोर्ट को नहीं ही मानेगी इसकी पूरी भी उम्मीद है। दूसरा चीज यह कि राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग जाति की जनसंख्या को लेकर कई प्रकार के सवाल उठ सकते हैं। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण कि जिस उद्देश्य के साथ जातीय जनगणना कराने की मांग हो रही है क्या वह पूरा हो सकेगा? क्या राज्य सरकार के रिपोर्ट पर आरक्षण के बैरियर को तोड़ा जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का मानना है कि अलग अलग जातियों की जनसंख्या जो ओबीसी कैटेगरी में आती है उनकी जनसंख्या अब बढ़ चुकी है और इसीलिए वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार पहले जाति आधारित जनगणना कराए
और फिर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण का जो बैरियर तय किया गया है उसे आगे बढ़ाया जाए। लालू प्रसाद यादव मुखर होकर इस मामले पर बोल रहे हैं और वे जानते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से एक छोटी सी गलती और थोड़ा सा राजनीतिक माहौल पूरे समीकरण को ध्वस्त कर सकता है। जातीय जनगणना को लेकर दूसरा सबसे बड़ा सवाल आर्थिक रूप से पड़ने वाले बोझ को लेकर है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2015 में जब कर्नाटक ने जातीय जनगणना कराई थी तो 162 करोड़ रुपया खर्च हुआ था और उसी हिसाब से अगर अब बिहार में जनगणना कराई जाए तो यह खर्च 250 करोड़ से ऊपर हो सकता है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि जातीय जनगणना कराने के बाद कहीं उसका हाल कर्नाटक जैसा ना हो जाए, मतलब कि केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को ना माने, राज्य के अंदर भी उस रिपोर्ट को लेकर कई प्रकार के सवाल उठे और फिर वह रिपोर्ट कहीं रद्दी में फेंक दिया जाए। फिलहाल सबसे मुश्किल नीतीश कुमार के लिए यह है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए कैसे इस मुद्दे का समाधान निकालते हैं और अगर समाधान नहीं निकलता है तो राजनीतिक दबाव के कारण क्या वे भाजपा का साथ छोड़ते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जातीय जनगणना को लेकर या फिर अन्य जो कुछ भी नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।